दिल्ली में आज मतों की गिनती जारी है। दिल्ली विधानसभा चुनाव का रिजल्ट आज आ रहा है। रुझानों में बीजेपी को बढ़त मिली है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के केजरीवाल, सीएम आतिशी और मनीष सिसोदिया समेत कई बड़े चेहरे आगे तो कई पीछे नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि दिल्ली की सभी 70 सीटों पर 5 फरवरी को मतदान हुआ था और इस बार 60.54% मतदान हुआ है, जबकि दिल्ली में पिछली बार 62.60% मतदान हुआ था। आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मतगणना से पहले शुक्रवार को चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। केजरीवाल ने एक्स पर दावा किया कि चुनाव आयोग ने कई बार अनुरोध करने के बावजूद फॉर्म 17C और हर विधानसभा क्षेत्र में बूथ पर डाले गए वोटों की संख्या अपलोड करने से इनकार कर दिया। ऐसे में आपने दावा कर एक वेबसाइट बनाई जिस पर हर विधानसभा के सभी फॉर्म 17C अपलोड कर दिए गए। इस फॉर्म में हर बूथ पर डाले गए वोटों का पूरा ब्यौरा है। कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लामा का कहना है कि मैंने अपना चुनाव अभियान कालकाजी के दर्शन के साथ शुरू किया। हमने जनता के मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ा है और अब दिल्ली की जनता जो भी तय करेगी हम उसे स्वीकार करेंगे। दिल्ली चुनाव नतीजों से पहले कालकाजी विधानसभा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार अलका लामा ने कालकाजी मंदिर में पूजा अर्चना की। नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र से भाजपा उम्मीदवार परवेश वर्मा ने दिल्ली चुनाव नतीजों से पहले कनॉट प्लेस के हनुमान मंदिर में पूजा की। अरविंद केजरीवाल इस सीट से आपके उम्मीदवार हैं, जबकि कांग्रेस ने नई दिल्ली सीट से संदीप दीक्षित को मैदान में उतारा है। परवेश वर्मा ने कहा कि ये दिल्ली के लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण दिन है। मैंने प्रार्थना की कि दिल्ली में भाजपा सरकार बने। दिल्ली विधानसभा चुनाव के शुरुआती रुझानों में जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने सोशल मीडिया हैंडल पर रिएक्ट किया है। उन्होंने एक ट्वीट को शेयर करते हुए लिखा कि और लड़ो आपस में। आपको बता दें कि खबर लिखे जाने तक बीजेपी शुरुआती रुझानों पर बढ़त बनाए हुए है। वहीं आपको बता दें कि पहले भी उमर अब्दुल्ला इंडिया गठबंधन में फूट पर चिंता जता चुके हैं। अभिनेता सोनू सूद की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। वहीं आपको बता दें कि सोनू सूद ने लुधियाना अदालत द्वारा जारी गिरफ्तारी वारंट के बाद स्पष्ट किया कि उनका धोखाधड़ी करने वाली कंपनी से कोई संबंध नहीं है। उन्होंने कहा कि उन्हें कोर्ट ने एक तीसरे पक्ष से संबंधित मामले में गवाह के रूप में बुलाया था, जिससे उनका कोई जुड़ाव नहीं है। उनके वकील ने जवाब दिया कि 10 फरवरी को वे अपनी गैर संलिप्तता को स्पष्ट करेंगे। कांग्रेस सांसद और पूर्व राजनयिक शशि थरूर ने राष्ट्रीय राजधानी के प्रगति मैदान में भारत साहित्य महोत्सव में भाग लिया, जहां उन्होंने अपनी नवीनतम पुस्तक वंडरलैंड ऑफ वंडर्स से लेकर चल रहे संसद सत्र के बीच राष्ट्रीय राजनीति से लेकर विश्व स्तर पर नवीनतम विकास तक असंख्य विषयों पर बात की। गाजापट्टी पर अमेरिका के कब्जा करने के अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विचार पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ने कड़ी निंदा की और इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष में 2 राज्य समाधान प्राप्त करने की भारत की आधिकारिक स्थिति को दोहराया। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने दिल्ली चुनाव में बीजेपी की जीत का भरोसा जताते हुए कहा कि दिल्ली में कुशासन खत्म होगा और बीजेपी पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा, लोकसभा चुनाव, हरियाणा, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में बीजेपी की जीत के बाद बीजेपी दिल्ली विधानसभा चुनाव भी जीतेगी। दिल्ली में कुशासन खत्म होगा और बीजेपी सरकार आएगी। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत सिंह उर्फ राम रहीम 30 दिनों के पैरोल पर जेल से बाहर आया है। उसने अपने पैरोल के 10 दिन पूरे कर लिए हैं। इस दौरान उसने सत्संग किया, लेकिन अपने अनुयायियों से मुलाकात की। उसने रात को अपने प्रमुख अनुयायियों से मुलाकात की। आपको बता दें कि राम रहीम साध्वी से यौन शोषण मामले में सजा काट रहा है। हरियाणा कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में ईवीएम में धांधली के आरोपों के बाद शहरी निकाय चुनाव बैलेट पेपर से कराने की मांग की है। कांग्रेस नेताओं का कहना है कि नगर निगमों के मेयर और पार्षदों के चुनाव पार्टी सिंबल पर लड़े जाएंगे, लेकिन नगर परिषद और नगर पालिकाओं के चुनाव सिंबल पर नहीं लड़ने का फैसला लिया गया है।